तो चलिए, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैथ्स को बहुत दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूँ, तो उसमें देखेंगे पहले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें भी दो टाइप के हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सॉरी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन देखना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो इसका मतलब क्या? when an event is complete with the when an event is complete when an event is complete with the completion of single task, with the completion of single task, completion of single task, then we add the number of possible, then we add the number of possible ways of doing that task, ways that doing task। तो इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में when an events complete with the completion of complete with the completion of single task, when an event completion of single task मतलब सिंगल टास्क का इवेंट हम कंप्लीट करते हैं, देन वी ऐड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। जब सिंगल टास्क होगा तब हम एडिशन करेंगे। बस इतना ही आपको, एक टास्क होगा तो हमको ऐड करना है, एंड मल्टीपल टास्क मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल टास्क, तो प्रिंसिपल ऑफ अपना मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ। इसमें सिर्फ आपको क्या सिंगल टास्क है तब आपको ऐड करना है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को, बस इतना याद रखना है। एंड अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या हमें याद रखना है, when an event is completed, when an event is completed with the completion of with the completion of multiple tasks, then we multiply the number, then we multiply then we multiply the number of possible ways of possible ways
ऑफ दिस टास्क ऑफ दिस टास्क। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमें याद रखना है कि क्या व्हेन एन इवेंट कंप्लीटेड विद द कंप्लीशन ऑफ मल्टीपल टास्क, मतलब वन से ज्यादा, मोर देन वन, एंड जो सिंगल टास्क था उसमें हमें ऐड करना था, एंड इधर मोर देन वन होगा तो टास्क एक से ज्यादा हो गए, तब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ये आपको मैं एग्जांपल में अच्छी तरह से बताता हूँ। बस आपको इसमें याद रखना है मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में सिंगल टास्क होगा, उसको नंबर ऑफ वेज को ऐड करना है, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को एक से ज्यादा टास्क हो गए तब उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, बस इतना याद रखना है। अभी देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए एग्जांपल, मुझे चलो पुणे से दिल्ली जाना है, बराबर, या हाँ पुणे से दिल्ली जाना है एंड दिल्ली से अंडमान, एंड दिल्ली से अंडमान जाना है। तो देखिए इधर तो मैं पुणे से दिल्ली बस से आ सकता हूँ, उधर मुझे 3 ऑप्शन से बस से आ सकता हूँ, 3 बस से उधर जाने के लिए। देन मैं प्लेन से आ सकता हूँ, उधर मेरे को 2 ऑप्शन से प्लेन से जाने के लिए, एंड मैं शिप से जा सकता हूँ, नहीं या ट्रेन से जा सकता हूँ। चलो ट्रेन लेते, शिप से अच्छा, उधर मुझे 4 ट्रेन है। एंड देन मुझे दिल्ली से अंडमान जाना है, तो उधर मुझे प्लेन के ऑप्शन है, 2 प्लेन, एंड शिप के ऑप्शन है 3 शिप्स। ओके, तो मुझे पुणे से दिल्ली जाने में कितने ऑप्शन है, 3 बस है, बराबर, 3 बसेस है, देन 2 प्लेन है, 4 ट्रेन है। तो टास्क 1 में ये हमारा टास्क 1 है, पुणे से दिल्ली। इधर मुझे 3 बस के ऑप्शन है, प्लस 2 प्लेन्स के ऑप्शन है, एंड प्लस 4 ट्रेन्स के। तो टास्क 1 में हम ऐड करते जाएंगे, तो टोटल वेज कितने हैं, 4 ट्रेन्स। टोटल वेज कितने, 3 + 2 4, 4 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 वेज है। एंड सेम ये टास्क 1 है, एंड टास्क 2 में मुझे दिल्ली से अंडमान जाना है, टास्क 2। इधर देखिए मुझे 2 ऑप्शन प्लेन से एंड 3 शिप से, तो इधर कितने वेज हुए, 5 वेज, बराबर। लेकिन मुझे डायरेक्टली पुणे से अंडमान जाना है, डायरेक्टली पुणे से अंडमान जाना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी टोटल वेज चाहिए, मुझे डायरेक्टली पुणे से अंडमान जाना है, तो टोटल वेज में अभी देखिए एक से ज्यादा टास्क आ गया, तो टोटल वेज चाहिए, तो टोटल वेज कितने आएंगे, 9 × 5, जो 1 से ज्यादा टास्क करने हैं, तो अब हम क्या लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इधर मल्टीप्लाई करना है, एंड 9 × 5 टोटल कितना, 45 वेज है मुझे डायरेक्टली पुणे से अंडमान जाने के लिए। ओके, आया समझ में। देन देखते हैं हम अभी परम्यूटेशन।
इसकी हमें प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प होने वाली है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। तो देखिए परम्यूटेशन 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 में भी हमें दो टाइप सीखने, पहले मैं लिख लेता हूँ एंड बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। Arrange n things out of n terms. Okay, arrange n things out of n terms. And second one is arrange are things out of n terms। बराबर। तो देखिए arrange n things out of n terms, तो क्या आएगा, वन आएगा, सॉरी n factorial arrange n thing npm n factorial and arrange r things out of n terms, उसका क्या है npr तो n factorial upon n minus r factorial, n factorial upon n minus r factorial, ये इसका फॉर्मूला। तो पहले तो देखते हैं arrange n things out of n terms, बराबर। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए 3 बॉयज है, उनका नाम ए बी सी है। तो इनका अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, पहले तो इससे ही बता देता हूँ। ए बी सी सी बी ए बी ए सी सी ए बी ए बी सी बी ए बी ए सी ए बी सी ए सी बी। ओके, कितने वेज हुए टोटल, 6 वेज हुए इनको अरेंज करने के लिए। 3 बॉयज बॉडी नहीं है, 3 बॉयज को अरेंज करना है 3-3 की सीट के अरेंजमेंट में। कितना टोटल वेज हुए, 6 वेज। और हम फॉर्मूला वाइज जाएंगे तो क्या 3p3 इज इक्वल टू क्या 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे करते, 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइनल आंसर इज क्या 3 वेज। ओके, एंड देन फैक्टोरियल ऐसे फाइंड करते हैं। मैं तो बोलूंगा 7-8 तक फैक्टोरियल लर्न करके रखो, जैसे कि 6 फैक्टोरियल का आंसर है 720, 4 फैक्टोरियल का है 24, ऐसा याद करके रखो। एंड हाँ, फैक्टोरियल में ये भी होता है कि जैसे कि 6 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ये 10 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। देन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ये 24 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। लेकिन डिवाइड में 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल, इधर थोड़े अरेंजमेंट करके हम कैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड
4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप बोलेंगे ये सेम सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यस कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल क्या बचेगा हमारा 6 5 जा 30, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना है 30। एंड परम्यूटेशन को लिखते भी कैसे हैं ये बता दो। हाँ पहले आर थिंग्स आउट ऑफ एन टर्म्स करते हैं, उसके बाद में बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। तो इसमें लेते हैं आर थिंग्स ना, 3 बॉयज में से 2 बॉयज को अरेंज करना है हमको, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट। तो एग्जांपल क्या लेते हैं 2 बॉयज लेते हैं, 3 बॉयज में से 2 बॉयज ए बी सी। तो 2 बॉयज की सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, तो क्या आएगा ए बी बी ए बी सी बी ए सी बी। इधर भी क्या कितने वेज आए 6 वेज बराबर। एंड हम ऐसे फॉर्मूला बेस करने जाएंगे। एन क्या है हमारा 3 बॉयज है एंड 2 बॉयज के अरेंजमेंट करने, तो 3p2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, वही 3 इंटू 2 6 वेज। ओके एंड अगर अभी देखिए कैलकुलेट कर से कैसे करते हैं, अरेंज 10 बॉयज बोला है, तो अरेंज 10 बॉयज करना है, तो क्या सीधा 10 फैक्टोरियल आंसर आएगा। लेकिन 10 में से 8 बॉयज अरेंज करने हैं, तो क्या आएगा 10p8, 10p8। तो आपको पूरा ऐसे फॉर्मूला पे नहीं जाना, सीधा 8 बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 3 4 5 6 4 इंटू 3। पूरा फॉर्मूला पे नहीं जाना। अगर 10p2 होगा तो सिर्फ 2 बार मल्टीप्लिकेशन 1 2, 10p4 होगा तो 4 टाइम्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बस ये जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके देन अभी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है इसमें, तो रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। ओके तो क्या रेस्ट्रिक्शन सीख रहे थे हम, रेस्ट्रिक्शंस में भी रेस्ट्रिक्शंस में भी 2 मेथड से, एक बॉक्स मेथड सॉरी ग्रुपिज्म एंड आइडेंटिकल आइटम्स। तो देखिए ग्रुपिज्म एंड आइडेंटिकल। तो देखिए इसमें भी क्या बॉक्स मेथड होती है, ग्रुपिज्म में बॉक्स मेथड, उसमें सीधा आउटसाइड बॉक्स इनटू इनसाइड बॉक्स किया जाता है। ओके एंड इसका फॉर्मूला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा। और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है n माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस के सॉरी इनटू के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय के फैक्टोरियल। ये रेस्ट्रिक्शन में ग्रुपिज्म का फॉर्मूला है। ग्रुपिज्म मतलब जो ग्रुप में आता है। ओके ग्रुप होता है, जैसे कि 5 बॉयज है उनका ग्रुप है, लेकिन उसमें से 2 बॉयज को नहीं बैठना है साथ, या 2 बॉयज को साथ बैठना है, उसको ग्रुप बोलते हैं। एंड आइडेंटिकल आइटम्स जिसमें मेरे पास जो चीज है वो सेम है और मैं घर पे लेके जा रहा हूँ वो चीज सेम है और मेरे घर पे भी ऑलरेडी सेम चीज है, तो उसको आइडेंटिकल आइटम्स बोलते हैं। जैसे कि बॉल में लेके जा रहा हूँ
तो मैं अभी रेड कलर का बॉल लेके जा रहा हूँ और घर पे भी मेरे रेड कलर का बॉल है, तो उसको आइडेंटिकल आइटम्स बोलते हैं। तो देखिए आइडेंटिकल आइटम्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है सीधा n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल। मतलब k1 मतलब अभी जैसे कि बॉक्स है उसमें 3 बॉल्स सेम है, 4 टेडी सेम है एंड 2 चॉकलेट्स सेम है। तो k1 में क्या 3 आएगा, 4 टेडी सेम है तो k2 इंटू k3 ऐसे डॉट 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 के आई तक जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। एंड एन मतलब ये टोटल कितने हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। ये पहले राइट डाउन कर लो, उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रुपिज्म का एग्जांपल देखते हैं, तो मैं आइडेंटिकल आइटम हटा देता हूँ। तो देखिए क्या एग्जांपल, वी हैव 5 बॉयज, वी हैव 5 बॉयज, उनका नाम बबड़ी टमनो, चलो B1 B2 B3 B4 B5 रखते हैं। ओके, वी हैव 5 बॉयज, उनका नाम है B1 B2 B3 B4 B5। लेकिन लेकिन B3 लेकिन B3 एंड B4 want to sit together, उनको हमेशा साथ में ही बैठने की आदत है एंड उनको अभी भी साथ में ही बैठना है B3 एंड B4 को। तो देखिए टर्म 1 क्या आएगी हमारी, आउटसाइड बॉक्स। तो ये बॉक्स है, उसके आउटसाइड में क्या टर्म 1, आउटसाइड बॉक्स में क्या क्या आएगा, आउटसाइड बॉक्स में आएगा B1 B2 आएगा B2 एंड B5 एंड ये जो बॉक्स है ये बॉक्स आएगा बराबर। ये सेट बन गया हमारा पूरा। इसमें कितने टोटल 4 है, 4 है तो 4 फैक्टोरियल वेज आएंगे। कितना 4 फैक्टोरियल वेज, सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल वेज। तो 4 फैक्टोरियल वेज तो उसका क्या आता है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 वेज टोटल। ओके 24 फॉर आउटसाइड बॉक्स। एंड टर्म 2 है हमारी इनसाइड बॉक्स, जो सीधा फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना है बाद में। इनसाइड बॉक्स में क्या है हमारे, जो 2 बच्चे और साथ बैठ रहे B3 एंड B4, इधर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल वेज, तो क्या 2 वेज बराबर। तो हमें क्या चाहिए टोटल वेज। तो टोटल वेज कितने होंगे, साथ में बैठेंगे साथ में नहीं बैठेंगे, तो साथ में नहीं साथ में बैठने के टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज होंगे 24 इंटू 2 48 वेज टोटल होंगे उनके साथ में बैठने के बराबर। ये हुआ हमारा साथ में बैठने का। और वो देने को, हाँ तो फॉर्मूला भी मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो देखिए n क्या हमारा आएगा 5, n आएगा 5 एंड k आएगा जो 2 बच्चों को अलग बैठना है 2। तो फॉर्मूला क्या है हमारा n माइनस 5 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के कितने वेज है 24 एंड 2 फैक्टोरियल के 2। फाइनली आंसर भी क्या आ रहा है हमारा 48 वेज है उनके साथ में बैठने के लिए। ओके,
आया समझ में? देन देखते हैं इसमें और एक आता है कि 5 बॉयज है लेकिन ये दोनों को अलग अलग बैठना है, ये डोंट वांट टू सिट टुगेदर, दे वांट टू डू नॉट सिट टुगेदर। ओके, तो उनको साथ में नहीं बैठने के लिए फॉर्मूला देखते हैं। चलिए फॉर्मूला नहीं, वो टर्म देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। वी हैव 5 बॉयज, वी हैव 5 बॉयज, वही लेते हैं B1 B2 B3 B4 B5, but two particular boys don't want to sit together. Two particular boys do not want to sit together. Okay, and इधर क्या था? Two particular boys want to sit together, do not want to sit together देखते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, अभी हमें पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, विदाउट रेस्ट्रिक्शन के उनने कितने भेजे। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन तो सीधा सीधा 5 बॉयज है, तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन वो सब कैसे भी बैठ सकते हैं बराबर, किसके भी साथ। तो टोटल कितने 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल का टोटल वेज होगा 120 वेज बराबर। एंड जो दो बच्चे उन्हें साथ बैठना था उनका कितना आया 40 वेज बराबर ना। 2 स्टूडेंट सिट टुगेदर, यही बच्चों को अभी साथ में नहीं बैठना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो 2 स्टूडेंट सिट टुगेदर, उनका कितना आया था फाइनल आंसर हमारा 48 वेज। एंड इधर क्या चाहिए, दे डोंट वांट टू सिट टुगेदर, जो दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है उनको साथ में बैठना नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, विदाउट रिस्ट्रिक्शन को जो 5 फैक्टोरियल आएगा 5 बॉयज है इसलिए सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल आएगा 120 वेज। एंड जो 2 स्टूडेंट चाहिए थे उनको इस साथ में बैठना था, उनके कितने 48 वेज। तो सीधा हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 72 वेज मिलेंगे जो साथ में नहीं बैठना चाहते। ओके बराबर। देन आइडेंटिकल आइटम्स के एग्जांपल देखते हैं, ये समझ में है आपको सब? ओके इजी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प होगी एंड इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इन द बैग हैज, एग्जांपल है कौन सा, आइडेंटिकल आइटम्स। इन द बैग हैज, ये बैग है हमारी, 3 ball 2 teddy and 4 candies। okay, 3 ball 2 teddies and 4 candies। 3 बॉल है वो सेम है, तो बॉल को क्या बोलते हैं, चलो B1 B2 B3, जो टेडीज है टेडीज T1 T2, एंड जो कैंडीज है कैंडीज C1 C2 C3 एंड C4। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, क्या था, n फैक्टोरियल अपन k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल k3 फैक्टोरियल डॉट 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 ki फैक्टोरियल बराबर। तो n क्या आएगा हमारा, सबकी एडिशन करेंगे वो 1 2 3 4 5 एंड 9, n आएगा 9
k1 आएगा हमारा 3, इसको ही k1 लेते हैं, k2 लेते हैं, k3, k2 आएगा 2, k3 आएगा 4। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे। ओके, सॉल्व करेंगे, करना चाहिए। ओके ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, ओके 3 2 ज़ा 6, 2 2 2 4 ज़ा 8। ओके, नीचे का सब खत्म। तो क्या है हमारा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, जो भी होगा वो आंसर होगा। ओके, उतने वेज होंगे। देन अगर ऐसा भी आ जाएगा वर्ड में, जैसे कि स्कूल वर्ड है, उसमें वन अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, SCHL, एंड ये वाला रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम K1 लेंगे। एंड N क्या रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6, K1 रहेगा 2। तो बस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करना है। ओके, वो आपका आंसर होगा, जो होगा 720 अपॉन 2, तो क्या 360 वेज। ओके, तो देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या है, अरेंज एन थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स इन अ सर्कुलर टेबल। तो आपको सीधा n-1 फैक्टोरियल ये फॉर्मूला लगाना है, एंड अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इन अ सर्कुलर टेबल, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाए NPR अपॉन R। तो जैसे कि 10 चेयर्स हमको अरेंज करने हैं, हमको क्वेश्चन आएगा एग्जांपल, अरेंज 10 चेयर्स इन अ सर्कुलर टेबल, अरेंज 10 चेयर्स इन ए सर्कुलर टेबल। सीधा 10-1 फैक्टोरियल, हमारा आंसर क्या आएगा 9 फैक्टोरियल। एंड इधर आएगा अरेंज 4 थिंग्स, अरेंज 4 चेयर्स, एग्जांपल अरेंज 4 चेयर्स आउट ऑफ 10 चेयर्स इन ए सर्कुलर टेबल। तो कुछ नहीं, सीधा n क्या है हमारा 10, p 4 p, एंड जी कितना अरेंज करना है 4, एंड r क्या है 4। तो 10p4 मैंने बताया कैसे लिखने का, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 से 4 टर्म्स लेने के, एंड अपॉन 4, और जो भी फाइनल आंसर होगा वो सर्कुलर टेबल में आएगा। ऐसे ही सेम नेकलेस के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो देखिए अरेंज एन थिंग्स इन ए नेकलेस एंड अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स नेकलेस। तो देखिए सिर्फ एन बीड्स बोल सकते हैं, इधर बीड्स या ऊंचा ही जाएगा। फॉर्म ए नेकलेस, अरेंज आर बीड्स आउट ऑफ एन बीड्स, फॉर्म ए नेकलेस। तो इधर कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड बाय 2 ऐड कर देना है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, एंड इधर भी
बस 2r कर देना है। ओके, एंड देन देखते हैं कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन। अभी कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन में कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, जो था वो परम्यूटेशन एंड मेन हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल था, उसके बेस पे कॉम्बिनेशन है। यह हमें प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होने वाला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए पहले मैंने ये वाला चैप्टर ले लिया। तो देखिए कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन combination and selection। तो इधर भी arrange n things out of n things and arrange n things out of n things and arrange all things out of n things। अभी आपको पढ़ रहे हो तो इजी लग रहा होगा, लेकिन ये सब मिक्स होता है ना तब थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए सब अलग अलग ही रखो, मतलब सब कंसेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज करते जाओ। तो देखिए इधर अरेंज नहीं आएगा, सिलेक्ट आएगा, सॉरी, कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट आता है। सिलेक्ट एन थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स एंड सिलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखिए, एनसीएन इज इक्वल टू 1, सीधा एनसीएन डी का 1 एंड एनसीआर का फॉर्मूला है एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, थोड़ा अलग है बाकी सेम है। एनसीआर एनसीएन एंड वो एनपीएन एंड अपना एनपीआर। तो देखिए एनसीएन होगा तो सीधा 1 लगाने का, ये तो इजी है। तो इधर देखते हैं, सिलेक्ट 10 आउट ऑफ 4, सिलेक्ट 10 C4। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे हम, इधर आपको, उधर मैंने क्या बताया था, ऐसा होगा, सिर्फ आपको क्या लेना है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कभी जब हमारा 10P4 था, जब 10P4 था तब हमें क्या लेना था, सिर्फ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। लेकिन इधर डिवाइड में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लेना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि हमें परम्यूटेशन में क्या था, परम्यूटेशन में था सिर्फ n माइनस आर था, लेकिन इधर r फैक्टोरियल भी बढ़ता है, परम्यूटेशन में क्या था, सिर्फ n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, तो जो भी आंसर आएगा इधर 15 15 30 2 1 0 आंसर आएगा, बराबर। एंड और एक NC-R1 एंड NC-R2 होगा, NC-R1 इज इक्वल टू NC-R2। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टाइम आए, ये ट्रेंड अभी फॉलो चल रहा है, ऐसा होगा तब आपको याद रखना है। अगर एक तो R1 प्लस R2 वाला n से इक्वल होगा, R1 प्लस R2 n से इक्वल होगा, या तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा, या तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। जैसे कि 10C7 इज इक्वल टू 10C3, देन 20C13 इज इक्वल टू 20C7,
9C4 इज इक्वल टू 9C5, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही था आज के लिए। लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है, एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी 100%। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय।